नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हाईवे में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे शब्दों के भेद में विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। तो विकारी शब्द में पहला है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा समधन ज्ञा, संज्ञा का संधि है समधन ज्ञा। जो समधन ज्ञा से मिलकर बना शब्द संज्ञा कहलाता है। नंबर 2, सम का अर्थ है, सम का क्या अर्थ है? सम का अर्थ है अच्छी तरह, भली भांति, ठीक ढंग से होता है। और ज्ञा का अर्थ है जानना। ज्ञा का अर्थ क्या है? जानना, या फिर ज्ञान कराना, या फिर समझ कराना आदि। ऐसे ही संज्ञा जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान कराए, क्या कहलाती है? संज्ञा। संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। क्या आती है? संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा के मूल भेद 3 हैं, कुल भेद 5 हैं। तो यानी कि संज्ञा से पूछे जाने वाले जो सारे प्रश्न हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु, वस्तु मतलब घर, मकान। पदार्थ मतलब घड़ी, पेन। प्राणी मतलब पशु, पक्षी। स्थान मतलब मेरठ या दिल्ली या फिर गुड़गांव, फरीदाबाद एक्सेट्रा। ऐसे ही भाव क्या है? प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, तृष्णा है और आलस्य है आदि। क्या कहलाते हैं? संज्ञा की परिभाषा है। तो चलिए जान लेते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं 5। संज्ञा के भेद में नंबर पहला है जातिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको जैसे हमने बताया था, संज्ञा के जो भेद होते हैं, मूल भेद 3 होते हैं और कुल भेद 5 होते हैं। तो जो मूल भेद में जो 2 नहीं जोड़े जाते वो ये दोनों हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो मूल भेद कौन से हुए? 3 हुए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुल भेद 5 हुए। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए जान लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराए, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसकी जानकारी कराए? किसका ज्ञान कराए? किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराए, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। तो जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल क्या क्या हैं दोस्तों? शिक्षक, गाय, पर्वत, लड़का, नदी, नहर, शहर, नगर। अब जैसे शिक्षक में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? जैसे कि शिक्षक क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। और हिंदी का शिक्षक क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से गणित का शिक्षक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और साइंस का शिक्षक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ओनली शिक्षक यानी कि बहुतों में से एक अलग किया जाए उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। और बहुत मतलब शिक्षक। शिक्षक तो कई सारे होते हैं, किसी किसी विषय के अलग अलग, सभी सारे विषय के अलग शिक्षक होते हैं। तो शिक्षकों में से कौन सा छांटा गया है? हिंदी का शिक्षक। ऐसे ही गाय, गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय में से कौन सी गाय? देसी गाय। देसी गाय यानी अमेरिकन गाय या फिर कई तरीके की गाय होती हैं। तो उनमें से बहुत गाय हैं, उनमें से एक गाय छांट ली गई है, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही पर्वत, पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं, एवरेस्ट है और हिमालय है। अब जैसे कि
आप जान लेते हैं। पर्वत में से हिमालय पर्वत बताया गया है, तो हिमालय पर्वत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि नाम से उसको बताया गया है, ये व्यक्ति है। उसमें से पर्वतों में से, बहुतों पर्वतों में से एक पर्वत को निकाला गया तो क्या कहलाएगा? हिमालय पर्वत। ऐसे ही लड़का, यानी कि लड़का तो बहुत होते हैं, अब लड़कों में से कौन सा लड़का? मोहन लड़का। ऐसे ही रोहन लड़का, राम लड़का, श्याम लड़का आदि लड़के, लड़कों में से एक लड़का। ऐसे नदियों में से एक नदी, किसका नाम दिया गया है? कौन सी नदी? गंगा नदी। नदी कौन सी है? लाखों नदियां हैं, उनमें से ये नदी एक है। संसार में लाखों नदियां हैं दोस्तों। ऐसे ही नहर, नहर छोटी बड़ी मिला के नहर भी बहुत सारी हैं, तो ऐसे उसमें से बताई गई है कौन सी नहर? गंगा नहर। ऐसे ही दोस्तों शहर, शहर कौन सा है? मेरठ है। मेरठ शहर भी बहुत सारे हैं धरती पे, तो ऐसे ही उसमें से बताया गया मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, सीतापुर है। ऐसे ही अब नगर, नगर क्या है? जैसे कि मेरा नगर है भरथना, ऐसे ही आपका भी नगर होगा। उनमें से नगरों में से एक नगर बताना, ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है, क्या होती है। तो नहीं आए तो कमेंट में बताना ज़रूर कि नहीं आया, फिर हम एक बार वीडियो फिर से देख लेना, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में और आगे जान लेते हैं। फल, फल क्या है? फल में से आम, फल तो कई होते हैं, उनमें से आम एक है। जैसे पेड़, पेड़ भी कई होते हैं, उनमें से नीम का पेड़, बबूल का पेड़, और अमरूद का पेड़। जैसे ही पौधा, पौधा क्या है? पौधे भी काफ़ी होते हैं, तुलसी का, धना का, मिर्ची का, ऐसे ही काफ़ी पौधे होते हैं। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, बहुतों में से उसमें से एक को निकालना, बहुतों मतलब जातिवाचक, और एक निकालना उसमें से व्यक्तिवाचक। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आप समझ गए होंगे, ये भी बताया गया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। ब्राह्मण, ब्राह्मण में कई जातियां होती हैं, ये जातिवाचक हैं, ये जातियां ही हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण में क्या है? शर्मा जाति है, बढ़ई जाति है, और काफ़ी जातियां हैं। ऐसे ही क्षत्रिय, क्षत्रिय में ठाकुर हैं, राजपूत हैं। ऐसे ही वैश्य में गुप्ता हैं आदि हैं। शूद्रों में जाटव हैं। ऐसे ही किसान, सीमांत किसान, लघु किसान और मीडियम मध्य किसान, ऐसे ही काफ़ी लोग, काफ़ी तरीके से बटा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक की भी हम परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बहुतों में किया जाए तो जातिवाचक, और सिंगल किया जाए तो, एक ही किया जाए तो व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे जहाँ राम रावण कृष्ण कंस सीता विभीषण कुंभकर्ण, जहाँ राम रावण सीता कृष्ण कंस विभीषण कुंभकर्ण जयचंद्र हरिश्चंद्र नेपोलियन शेक्सपियर सती सावित्री आदि शब्दों का प्रयोग किसी वर्ग या अनेक के लिए हो तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वैसे तो ये नाम बताए गए हैं, नाम हैं ये सारे, तो बहुत नामों में से एक नाम है, तो ये एक नाम बताया गया, लेकिन अनेक के लिए हो तो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल में, एक ऐसा समय भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। ऐसे ही दिल्ली में रावणों की भरमार है, उत्तर प्रदेश में कंसों की कमी नहीं है। ऐसे ही भारतीय फौजों में विभीषण बहुत हो गए हैं। ऐसे ही एक ऐसा समय भी था जब हर घर में सीता रहती थी। भारतीय महिलाओं में सती सावित्री की बहुतायत है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता था। तो दोस्तों आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल भी जान लेते हैं इनके। जैसे कि फलों का राजा आम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम रसीला होता है, जातिवाचक संज्ञा है। फलों में से आम को निकाला गया है, आम रसीला होता है। ऐसे ही संतरा भी होता है रसीला, ऐसे ही काफ़ी रसीले होते हैं, जैसे तरबूज भी होता है। ऐसे ही
दशहरी आम सबसे मीठा होता है, व्यक्तिवाचक है। केला सबसे पौष्टिक फल है, व्यक्तिवाचक है। पशुओं का राजा शेर होता है, ये भी पशुओं में से एक को बताया गया, राजा कौन है, शेर है, तो शेर को बताया गया। शेर ताकतवर होता है, जातिवाचक है। शेर में से कौन सा शेर, बब्बर शेर, ये नहीं बताया गया, लेकिन ये पशुओं में से एक शेर को छांटा गया। पशु तो कई सारे होते हैं, ऐसे ही शेरों में से शेर सबसे ताकतवर है, तो शेर क्या है, ये भी जातिवाचक होगा। जानवरों में से सबसे ताकतवर व्यक्तिवाचक है, जानवरों में से शेर क्या है, सबसे ताकतवर है, व्यक्तिवाचक। भारत नदियों का देश कहलाता है, भारत नदियों का क्या कहलाता है, देश कहलाता है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें, और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।